अकाल तख्त पे विराजमान हम सभी अकाल आत्माएं आवाहन करते हैं उस परम पिता, उस परम शिक्षक, उस ज्ञान सूर्य शिव बाबा का। अपने ज्ञान के खजाने से हम सभी आत्माओं को संपन्न बनाइए। आ रहे हैं शिव बाबा अपने भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान होकर। बैठ जाते हैं हम सभी अलर्ट, अटेंटिव होकर। अपने मस्तिष्क में देखें स्वयं को। हम गॉडली स्टूडेंट्स, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के छात्र, और हम सभी के सम्मुख बाप दादा क्या कह रहे हैं हम सभी को। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं आज बाबा हम सभी आत्माओं को क्या डायरेक्शन देते हैं। तो मुरली की डेट है 11/5/77। मुरली का टाइटल है संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। संपन्न स्वरूप की निशानी आज हम सभी को बाबा बता रहे हैं कि कैसे हम सभी शुभ चिंतन के द्वारा हर एक के प्रति कैसे हम शुभ चिंतक बन सकते हैं। तो आज बाप दादा बोले, बाप समान संपूर्ण स्वरूप बच्चों को देख। बाप दादा बोले, बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। बाबा हम सभी आत्माओं को हमेशा हमारे संपूर्ण फाइनल स्टेज में देखते हैं। बाबा कभी भी हमारी कमजोरियों को नहीं देखते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद, प्रेम स्वरूप, सुख, शांति स्वरूप है। बाबा हर एक बच्चे को उसके अनादि और उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान आनंद, प्रेम और सुख शांति स्वरूप हैं। तो जब बाबा हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप में देखता है तो हमें भी अपने को अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप में देखना है, अनादि और असली स्वरूप में। तो बाबा ने कहा हर एक के मस्तक से नयनों से क्या नजर आते हैं। बाबा को हर एक के मस्तक से नयनों से क्या नजर आता है? जो बाप के गुण हैं वही गुण बच्चों से नजर आते हैं। बाबा ने कहा जो बाप के गुण हैं वही बाबा को अपने बच्चों के नयनों से और मस्तक से नजर आते हैं। हर एक गुणों और शक्ति का भंडार है। बाबा देखो हमें कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि बाबा को हम सब गुणों के और शक्ति के भंडार नजर आते हैं, परंतु हम अपने को उतनी श्रेष्ठ नजरों से ना देखने के कारण हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। इसलिए बाबा हमको महसूस कराते हैं हर मुरली में कि तुम बच्चे कौन हो। तो हमें भी हमारे गुणों को और शक्तियों को इमर्ज करना है। तो अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो कि हम सभी संपन्न आत्माएं हैं। नहीं है तो होने ही वाली है, हम ही हैं जिन्हें संपन्न होना है। तो बाबा ने कहा अपने को हर गुणों से संपन्न और शक्ति संपन्न ऐसे समझकर चलते हो। संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं को दो बातों से दिखाई देगी कि जो आत्मा संपन्न स्वरूप है उसकी निशानी अन्य आत्माओं को दो बातों से दिखाई देगी। वह दो बातें कौन सी हैं? वह दो बातें हैं, एक संपन्न ऐसी संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य दूसरी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेगी। बाबा ने दो बातें बताई। जो संपन्न आत्माएं होंगी वो स्वयं के लिए भी पॉजिटिव सोचेंगी, मतलब शुभ चिंतन करेंगी स्वयं के लिए भी, और अन्य आत्माओं के प्रति भी वो क्या करेंगी? शुभ चिंतक रहेंगी। तो शुभ चिंतक और शुभ चिंतन जो आज का मुरली का टाइटल है। तो शुभ चिंतन तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक ये दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देंगी।
कौन सी आत्माओं में दिखाई देंगी? जो संपन्न होंगी। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देंगी। तो आज हमको इन दो गुणों को चिंतन में लाना है कि हम कितना शुभ चिंतन में रहते हैं और कितना हम शुभ चिंतन करते हैं और कितने हम औरों के प्रति शुभ चिंतक रहते हैं, और हम अपने प्रति भी कितना हम शुभ चिंतक करते हैं। तो ये आज हमें चेकिंग करनी है। तो संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन का व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संपन्न आत्माओं के पास अशुभ चिंतन का और व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब भंडारी शुभ चिंतन से भरपूर है, जब हर आत्मा, जब जो संपन्न आत्माएं होती हैं, जब वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचती हैं, सर्व के कल्याण के प्रति उनके संकल्प रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही जो व्यर्थ है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना, सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। कौन सी आत्मा के पास? जो संपन्न आत्मा है। शुभ चिंतन का खजाना, सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। जैसे रॉयल फैमिली परिवार के बच्चे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते। रॉयल फैमिली के जो बच्चे होते हैं भाई, व्यर्थ चिंतन और पत्थरों की व मिट्टी से नहीं खेलते। तो हम सभी भी कौन है? हम सभी तो रॉयल फैमिली के, हम तो रॉयल रॉयल सुपर से भी ऊपर रॉयल फैमिली के बच्चे हैं, बाबा के ईश्वरीय परिवार के हम बच्चे हैं। तो शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, बाबा ने हमें भरपूर दिया है। उसको जानते हो ना? अखुट खजाना है। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प, जो संकल्प समर्थ हैं, जो हमारे लिए भी लाभदायक हैं और हमसे जुड़ी आत्माओं के लिए भी लायक हैं, और संसार के लिए जो लाभदायक है, वही चिंतन शुभ चिंतन है और वही चिंतन समर्थ चिंतन है। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों नहीं रह सकते एक साथ। या तो समर्थ रहेगा या तो व्यर्थ रहेगा। अगर व्यर्थ है तो फिर समर्थ नहीं हो सकता, और अगर समर्थ है तो फिर स्थिति भी समर्थी वाली होगी। तो बाबा ने कहा ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। वेले उठते और आंख खोलते ही क्या शुभ संकल्प चिंतन कर, ये आपने सुना दिया है कि जैसे ही हमारी आंख खुले तो हमें क्या संकल्प करना है, ये भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेला शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी सुबह, जब हम अमृत वेला हम आत्माओं की आंख खुलती है, तो जो बाबा ने कहा आपके प्रथम संकल्प रहेंगे, जो शक्ति संपन्न, जो पावरफुल संकल्प रहेंगे, उनका प्रभाव सारे दिन पर रहेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम निद्रा से जागते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। तो जब हम उसमें समर्थ चिंतन का जब हम संकल्प करते हैं, तो वो सारे दिन को प्रभावित करता है। तो यही बाबा ने कहा। क्योंकि अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रधान समय है। अमृत वेला क्या है? दिन का आदि काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, सतो प्रधान समय है। और ऐसे सतो प्रधान समय पे जब हम पावरफुल, बिल्कुल बाबा के स्नेह में बिल्कुल लवलीन हो जाते हैं, बाबा की याद बिल्कुल अपने अंदर समा लेते हैं, तो सारे दिन में इस तमो प्रधानी, तमोगुणी संसार का जो भी व्यर्थ, नेगेटिव, विकारी जो वायुमंडल है, वो हमारे ऊपर, हम आत्माओं को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारा अमृत वेला नॉर्मली नियम प्रमाण हो रहा है या शक्ति संपन्न तरीके से फलीभूत हो रहा है हमारा अमृत वेला। तो बाबा ने कहा अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों का व विशेष सहयोग का समय है ना? क्योंकि अमृत वेला हम बाबा से, बाबा ने भी कहा कि जिसको जिस वरदान, जिसको जिस आत्मा को जो भी वरदान चाहिए, वे आत्मा अमृत वेला वरदान ले सकती है, विशेष बाप का सहयोग ले सकती है। बाबा ने उस दिन भी कहा था साकार मुरली में कि अमृत वेला उठो तो सबसे पहला संकल्प क्या करना है? मैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा आप सभी को अपनी बाहों में समेट लेंगे। तो इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार
इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। बहुत ही गहरी लाइन है। और अमृत वेला जो हम संकल्प करेंगे वो हमारे लास्ट डे की पूरी एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है कि लास्ट डे हमारा कैसा गुजरा और हम किन स्मृतियों में हम नींद में जा रहे हैं, किस स्थिति में हम सो रहे हैं। तो जिस स्थिति में हम सोएंगे वही हमारा संकल्प भी वही होगा जब हम अमृत वेला जागेंगे, क्योंकि एक साइकिल है। तो इसलिए अमृत वेला के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का कितना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं। वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन का दिनचर्या रूपी ऑटोमेटिकली स्वतः रहेगी। मतलब जैसा हम ब्राह्मण आत्माएं अमृत वेले जो पावरफुल संकल्प करेंगी, उसका प्रभाव सारे दिन ऑटोमेटिकली ही सारी दिनचर्या पर पड़ेगा। तो बाबा आज हमें अमृत वेला का भी विशेष फिर से हमें बाबा महत्व बता रहे हैं कि हमें अमृत वेले उठकर हमें बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली संकल्प करना है, शक्ति से भरपूर संकल्प करना है। तो आगे बाबा ने कहा ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का अलग अलग रहता है। कोई आत्मा, हर आत्मा अपनी शक्ति अनुसार, अपनी स्थिति अनुसार अमृत वेले संकल्प करती है या सारे दिन में संकल्प करती है, परंतु विशेष महत्व बाबा आज बता रहे हैं अमृत वेले का। तो ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है, हमारी कौन सी स्टेज होती है, हम सभी जानते हैं अमृत वेला। और बाबा हमसे कौन सी स्टेज की, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो उस समय कौन सी स्टेज होती है। पाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। क्या सागर आनंद, सुखों का सागर, सदा दाता। तो क्या हमारी ऐसी स्थिति होती है, हमारी आंख खुले और एक सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए हम क्या उस स्थिति में सेट हो सकते हैं कि मैं मास्टर बीज रूप इस कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान, मैं ज्योति बिंदु पावरफुल शक्तिशाली आत्मा, बाप के साथ कंबाइंड पूरे विश्व को सींचती हुई मैं। तो हमारा ऐसा शक्तिशाली संकल्प होता है। बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। आंख खोलते कौन सा संकल्प आता है। हम सभी के संकल्प डिफरेंस होते होंगे। चेक करें, हमारी आंख खुलती है तो हमें सबसे पहले कौन याद आता है। ऑब्वियस सी बात है, बाबा ही याद आता है, परंतु किस इंटेंसिटी के साथ बाबा याद आता है। आंख खोलते कौन सा संकल्प आता है। बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है क्या। जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। मैंने कहा गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक। और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। बाबा को हम सब गुड मॉर्निंग करते हैं तो बाबा भी हमें क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे बालक सो मालिक बच्चे हैं। बाबा गुड मॉर्निंग भी करते हैं, बाबा कहते हैं ये मेरे बालक सो भविष्य में होवनहार मालिक बच्चे हैं और अभी भी मालिक हैं। बाप के भी सरताज बच्चे मतलब बाबा के भी सर के ताज। और बाबा के सर के ताज मतलब बाबा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करने वाले बाप के भी सरताज बच्चे हैं। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। तो पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भाव का वरदान देते हैं। बाबा हम सभी को रोज समान भाव का वरदान देते हैं कि हर एक बच्चा मेरे समान है, क्योंकि बाबा सबको संपन्न स्वरूप में देखते हैं। बाबा कभी किसी की कमजोरियों को नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कमजोरियों को मिटाना नहीं है, क्योंकि बाबा तो हमेशा हर बच्चे के प्रति बहुत ही रहमदिल और दया की दृष्टि से देखते हैं कि आज नहीं तो कल ये सुधर ही जाएगा। इसलिए हमें भी अपने ऊपर क्या करना है, रहम करना है और अपना ही हमें मित्र बनना है। तो बाबा हमें हर सुबह अमृत वेला हमें समान भाव का वरदान देते हैं, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं।
जब समहानी बन गए तो सब वरदान तो फिर स्वाभाविक है, सहज उसमें समाये ही हुए रहते हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो, तो जिस सुबह का, जिस अमृत वेले का आरंभ ही इतना महान हो, तो उनका सारा दिन कैसा होगा? हम सोच सकते हैं, जब हमारा जिस दिन अमृत वेला बहुत ही पावरफुल होता है, तो हम सब अनुभवी मूर्त आत्मा यहाँ बैठी हैं, सभी जानती हैं कि जब हमारा बाबा से जिस दिन अमृत वेला बहुत गहरा इंटेंस योग लगता है, बहुत स्नेह की अनुभूति होती है, बहुत शक्ति की अनुभूति होती है, तो सारा दिन हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा की याद भी हमें नेचुरल रहती है, कोई विघ्न भी हमें हिला नहीं सकता है, और हमारा दिन बहुत ही ईज़ी गोइंग वे में निकल जाता है। परंतु जिस दिन कमज़ोर रहता है, शक्तियाँ नहीं आ पाती हैं, तो उस दिन भी हमारा दिन पुरुषार्थ में निकलता है। बाबा की याद में भी हमें मेहनत लगती है। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अमृत वेले बाप के प्यार में अपने आप को इतना सँभालो कि सारे दिन में संसार का कोई भी व्यक्ति का प्यार, स्नेह, आकर्षण या कोई भी वस्तु पदार्थों में आकर्षित ना करे। परंतु वह कब होगा? जब हम सुबह भरपूर कर लेंगे उस प्रेम के सागर से अपने आप को, उसके प्रेम में हम डूब जाएँगे। तो हमें बाबा आज अमृत वेला में विशेष फिर से बाबा आज हमें प्रथम संकल्प का महत्व, इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि अमृत वेला आपका क्या संकल्प होना चाहिए, कितना शक्तिशाली संपन्न, जिसका प्रभाव सारे दिन पर ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, जिसका आरंभ भी इतना महान हो, तो उनका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है? क्योंकि बाबा भी जानते हैं कि बाबा हर एक ब्राह्मण के लिए मुरली सेम चलाते हैं, पर हर एक आत्मा बाबा के महावाक्यों को लेने में नंबरवार हो जाती है। फिर बाबा ने भी वही बताया कि ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन-सी आत्माएँ कर सकती हैं, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। संसार भी बाबा। तो हमें चेक करें कि हमारा संकल्प, सॉरी, हमारा संसार बाबा है, या फिर हमारा संसार यही है जो अन्य आत्माओं का है, जिसमें सब यहाँ दर-दर भटक रहे हैं, अप्राप्ति के पीछे, प्राप्ति के पीछे घूम रहे हैं, जिन इन संसारी क्षणभंगुर प्राप्तियों को अपनी इच्छाओं को पूर्ति में लगी हुई हैं, उसको ही सब कुछ, हम भी उन्हीं आत्माओं के समान भाग रहे हैं। हमें चेक करना है कि हमारा संसार बाबा है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। जो जितना बाप से समीप होगा, जिसका संसार ही बाबा होगा, तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों की मुलाकात बाप से बहुत नज़दीक से होगी। याद तो सभी करते हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा करती है। बाबा हर एक के पास अमृत वेला जाते हैं, और बाबा हर एक को देते हैं। बाबा तो ये भी कहते हैं कि कई बच्चे सोए भी रहते, तो बाबा उनको फिर भी शक्ति देके चले जाते हैं। बाबा इतने रहमदिल हैं। तो हमें देखना है कि जब अमृत वेले हम अलर्ट और अटेंटिव होके हमें करना है। तो ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। तो क्या हमारी बाबा से मुलाकात कितने समीप से होती है? नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। अगर समीप की मुलाकात नहीं अमृत वेला बाबा से, तो सामने की मुलाकात होती है। एक होती है सामने की, फिर दूसरी बाबा ने बताई बहुत नज़दीक की, समीप की मुलाकात। तो हम कौन-सी आत्मा हैं? समीप से मंगल मिलन मनाने वाली अमृत वेला, या फिर सामने से मिलन मनाने वाली? चेक करना है। सब बच्चे मुलाकात ज़रूर करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सब उठ रहे हैं, सबका संकल्प भी है अमृत वेला बाबा से मिलना है, शक्ति लेना है, प्यार लेना है, लाड़ प्यार दुलार सब लेना है, बाबा से अपनी बातें डिस्कस करनी है, सॉल्यूशन लेना है। बाबा ने कहा सब बच्चे मुलाकात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन के बाद बाबा हमेशा फिर कैटेगराइज़ कर देते हैं बच्चों को। पहला, नंबर 1 बच्चे जो होते हैं, समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। जो नंबर 1 बच्चे होते हैं, जो समान स्वरूप से, जैसा बाप वैसे वो बच्चे,
समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन आत्माओं की स्टेज बाप समान है। और साथ भी इतना जैसे कि दो नहीं लेकिन एक है। पापा ने कहा ऐसे बच्चे वो हैं जो मतलब वो मेरे नंबर वन बच्चे करते हैं, बहुत नजदीक से मिलन बनाते हैं, बहुत अच्छे से रूह रेहान करते हैं। तो बाबा ने ये नंबर वन के बच्चे देखे। दूसरे नंबर, बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को, बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। दूसरे समान स्वरूप से नहीं मिलते, मतलब संकल्प से मिलते हैं कि चलो आज हम बाप समान नहीं है पर हम कल आते, पर संकल्प रहता है कि हम आज नहीं तो कल बाप के समान हम संपन्न बन ही जाएंगे। तो बाबा ने ये दूसरे नंबर के बच्चे देखे, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है। सम्मुख ऐसी अनुभूति करते हैं, सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से प्राप्ति हो रही है, मतलब अभी ले रहे हैं, प्राप्ति हो रही है, अभी स्वरूप नहीं बने हैं। तो ये बाबा ने दूसरे बच्चे देखे ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते हैं, मतलब जो बाप जैसा बच्चे, मतलब दो नहीं एक होकर मिलते हैं, मतलब जो जैसा बाप वैसी मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और वो मेरा ज्योति बिंदु परम पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, और मैं उसकी संतान, मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य जैसे बाप समान। तो ये है फर्स्ट नंबर के समान बनकर मिलने वाले बच्चे। और सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं, मतलब स्वरूप समान बनकर मिलते हैं। दूसरे जो है वो समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। फिर अब तीसरे नंबर के भी बाबा ने देखे। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो, और तीसरे नंबर के तो होना भी नहीं। तो तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। बाबा ने तीसरे नंबर वालों की विचित्र लीला देखी। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मंगल वाले, सॉरी मांगने वाले बन जाएंगे। ये दे दो वो दे दो, बाबा सभी जानते हैं कि बाबा से कैसे मांगा जाता है। तो बाबा ने कहा इनकी तीसरे नंबर वाले कैटेगरी के बच्चे बहुत विचित्र है, इनकी लीला ही बड़ी अजीब है। ये मांगने वाले बन जाते हैं और कभी कभी बच्चा बन जाते हैं। बहुरूपी होते हैं, बहुरूपी होते हैं, कभी किस रूप से मिलेंगे, कभी किस रूप से मिलेंगे। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने आज तीन कैटेगरी बताई कि बच्चे कैसे बाबा से मिलन मनाते हैं, कौन कैसी कैसी। फिर आगे बाबा ने बताया लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है अर्थात बाप के समान स्वरूप का और मिलन का है, उन्हों का अमृत वेला का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। फिर से रिपीट करते हैं। बाबा ने कहा लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर सुख चिंतन में स्वतः ही रहती हैं। जिनका संकल्प बड़ा ही श्रेष्ठ होता है, बाबा ने कहा उनका श्रेष्ठ संकल्प सारी दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है, और ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती हैं। ऐसी आत्माएं निरंतर सारा दिन शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती हैं। सेकंड नंबर स्वतः नहीं रहते लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते हैं। जो दूसरे नंबर की कैटेगरी के बाबा ने कहा उनको बार बार अटेंशन देना पड़ता है खुद को, और जो पहले नंबर के हैं उनका नेचुरली अटेंशन रहता है। और तीसरा नंबर शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते हैं।
तो विशेष सार जो बाबा ने बताया, शुभ चिंतन। और वो शुभ चिंतन होता है आंख खुलते ही अमृत वेले से। फिर आगे बाबा ने सुनाया, उसका साधन सुनाया, आदि काल का समर्थ संकल्प। आदिकाल यानी अमृत वेला भी कह सकते हैं, और संगम तो है ही आदिकाल सृष्टि का, परंतु अभी हम ब्राह्मणों के लिए हर दिन का आदिकाल जो है वो अमृत वेला, जब हम बहुत ही पावरफुल बो सकते हैं, पावरफुल संकल्पों का बीज बो सकते हैं। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्माओं के प्रति सदा शुभचिंतक रहेगा। कौन रहेगा? जो शुभ चिंतन में रहेगा वही सारे दिन में जो हमारे साथ आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी, वे स्वतः ही शुभ चिंतन के कारण हर आत्मा के प्रति सदा शुभचिंतक रहता है। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी हो चाहे तमोगुणी हो, संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतन अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। परंतु वो कब होगा? जब हमारा शुभ चिंतन का जो स्टॉक है, जब वो फुल होगा, जब हम शुभ चिंतन मणिया बनकर सारे दिन हम शुभ चिंतन में रहेंगी, तभी हम अपने शुभ चिंतन का प्रभाव और आत्माओं पर डाल सकते हैं। अदरवाइज हार्डली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हम शुभ चिंतन नहीं करेंगे तो फिर हम किसी के प्रति शुभ चिंतक हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास खजाना ही नहीं है शुभ चिंतन का। तो इसलिए विशेष अटेंशन आज शुभ चिंतन पर, कितना हमारा दिन भर शुभ चिंतन रहता है और कितना व्यर्थ। तो आगे बाबा ने कहा, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी। बाबा ने कहा किसी भी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि रावण जैसी काली पतित तमो प्रधान आत्मा भी अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें उसके प्रति शुभ चिंतन के छींटे डालने हैं, तुम्हें उस आत्मा के प्रति शुभ चिंतन के छींटे डालने हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये अज्ञान के वशीभूत है। अज्ञान के वशीभूत है अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है। अपने को विश्व परिवर्तित, ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहमदिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। बाबा ने कहा तमोगुणी कैसी भी आत्मा हो, हमें हर आत्मा के प्रति उसकी तमोगुणी, उसके गलत तमो प्रधान संस्कार ना देखते हुए बाप के समान अपकारियों पर भी उपकार वाली भावना रखनी है हमें हमें ऐसी आत्माओं के प्रति, है ना। विश्व कल्याणकारी है ना हम आत्माएं, तो हमें भी सबके प्रति अच्छी भावना रखनी है। घृणा भाव नहीं रखना है, लेकिन सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसा क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वो सोचेंगे। और मेजोरिटी आज जो यही होता है कि हम यही पहला संकल्प जाता है, इसने ऐसा क्यों किया। बस यहाँ क्यों की क्वेश्चन मार्क लगी और रूट चेंज हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं देखना है कि इसने ऐसा क्यों किया, ये नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वो सोचेंगे। मतलब उसका प्रॉब्लम नहीं सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम क्रिएटिक आत्मा है, ये आत्मा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मतलब उसका निवारण करेंगे, इस आत्मा को चेंज किया कैसे जाए। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अब हम सभी को चेक करना है और बाबा को हमें उत्तर करना है अभी कि हमारी ऐसी शुभ चिंतक स्टेज है कितने परसेंटेज वाइज है। तो बाबा पूछते हैं ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है? सदा, सदा। बाबा हमेशा एक सब इंक्लूड करते हैं, सदा। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं। सिंपल सी बात है, शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं है, क्योंकि अगर शुभ चिंतन नहीं है तो फिर स्वाभाविक है, समर्थ चिंतन नहीं है तो फिर व्यर्थ चिंतन है। तो अगर शुभ चिंतन नहीं तो
तक भी नहीं सकते। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो। कौन से दोनों लक्षण? जो मुरली का टाइटल भी है, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। शुभ चिंतन करेंगे तो शुभ चिंतक बनेंगे। ऐसा संपन्न बनने के लक्षण रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो। समझा? बाबा पूछते हैं, हम सभी ने समझा? जी बाबा। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज सैर नहीं सकेगी। अगर व्यर्थ नेगेटिव संकल्प चलेंगे तो हम शुभ चिंतन की स्टेज पर ठहर नहीं सकेंगे। सभी समझते हैं हम इस चीज को। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो, शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो। अब आप जानते हैं कि जब हम शुभ चिंतन करने बैठते हैं तो व्यर्थ संकल्प भी बीच बीच में स्ट्राइक करते हैं, हमें चेक करने आते हैं, हमारे पुराने संस्कार इमर्ज कर होते हैं और हमें शुभ चिंतक नहीं बनने देते, शुभ चिंतन में नहीं रहने देते। इसलिए बाबा को ये वर्ड यूज करना, अभ्यासी बनो, शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो। आपकी ही तो शक्तियां है ना, क्योंकि हमारा ही चिंतन है, हम ही संकल्प क्रिएट करते हैं। जब व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं तो उनको एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा के हम शुभ चिंतन भी कर सकते हैं। परंतु वो हर एक की इंडिविजुअल आत्मिक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके पावर ब्रेक कितने पावरफुल हैं। जिसको बाबा कहते हैं पावर ब्रेक्स लगाओ, एकदम से डिस्क ब्रेक लगाओ और सारे व्यर्थ को एक सेकंड में बिंदी लगाकर शुभ चिंतन में आ जाओ। जो सेवा करते हैं ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदैव सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि ऐसे बच्चे त्याग मूर्त हैं। जो सेवा करते हैं, जो विशेष सेवा करते हैं, चाहे फिर वो मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, और विशेष आज के समय में विशेष मनसा की बहुत इस संसार को आवश्यकता है, मनसा दान की, मनसा शक्तियों के दान की। तो जो सेवा करते हैं ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाबा का सदैव और सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है ना, जो स्वयं के प्रति कुछ भी ना सोच के हमेशा विश्व कल्याण के प्रति सोचते हैं। तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि जब हम अपने संकल्पों को विश्व के कल्याण के प्रति, आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन में लगाते हैं, शुभ चिंतक होकर सोचते हैं आत्माओं के प्रति, तो ये हमारा क्या है? ये हमारी कमाई है, ये हमारी भी कमाई है। और ये उन आत्माओं के लिए भी दुआओं का काम करती है। जब हम आत्माएं शुभ चिंतक मणियां बनकर पहले तो स्वयं के प्रति शुभ चिंतक रहती हैं, और फिर जब हम शुभ चिंतक मणियां अपनी भ्रकुटी तख्त पर बैठकर, अपनी बीज रूप स्थिति में बैठकर जब हम संसार के प्रति शुभ संकल्प करते हैं, तो ये बहुत ही तीव्र गति से ये संसार की सर्व आत्माओं को टच होता है और उन आत्माओं को महसूसता होती है। जो बाबा ने कल भी कहा था कि जब आप ऐसी पावरफुल स्टेज में रहेंगे तो आत्माओं को क्या महसूस होगा कि कोई लाइट की किरणें आती हैं और रोशन होकर चली जाती हैं, कोई उड़ते हुए फरिश्ते दिखाई देते हैं। तो ये कौन सी आत्माओं का यादगार होगा? जो सदैव इस स्वरूप के अभ्यासी होंगे, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास ही ऐसी आत्माओं को अंत में प्रत्यक्ष करेगा। तो ये बाबा की बहुत इच्छाएं हैं, आशाएं हैं ऐसी हम आत्माओं से। तो बाबा ने कहा त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। और कैसे मिलता है उसको जानते हो? जैसे एक होता है मेहनत से कमाना, और दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियां व सर्वगुणों की अनुभूति करना। यह तो सभी करते हो, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। तो ये किसको होगा? जो बाबा ने कहा जो त्यागी तपस्वी आत्मा है उनको बाबा की हेल्प की, बाबा की अनुभूति होगी, शक्तियों की एक्स्ट्रा अनुभूति होगी। ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। किसको होगी? जो त्याग मूर्त आत्मा है, उनके प्रति बाबा का विशेष स्नेह रहता है। आगे बाबा ने कहा जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते हुए आए हो, वह अनुभूतियां ऐसे सहज
और पावरफुल स्टेज की होगी, जो ना चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की। क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी ये अनुभव किया है कि हमारा पुरुषार्थ भले उतना नहीं रहता है, पर हमें महसूस होता है कि ये शक्ति बाबा की है, ये बाबा ने हमें दी है। क्योंकि वो शक्ति ही बड़ी पावरफुल होती है, बड़ी स्टेज बड़ी पावरफुल होती है। तो बाबा ने कहा, जिस अनुभूतियों के लिए हम पुरुषार्थ करती हैं, हम सब ब्राह्मण आत्माएं, जो लक्ष्य रहता है हमारी उन अनुभूतियों को हम अनुभूति करें, तो वो कभी ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि ना चाहते हुए भी फिर मन से कैस यही निकलेगा, कमाल है बाबा की। मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है, वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव, ऐसे बाप की विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है, जो बाप के जो बाप के रचे हुए इस यज्ञ में, जो तन मन धन से जो बाप के सहयोगी आत्माएं बनती हैं, तो फिर बाबा भी उनको रिटर्न में पदम गुणा उनको विशेष सहयोग देकर, बाबा उन ऐसी आत्माओं को विशेष सहयोग देते हैं। और फिर वो आत्मा ऐसा महसूस करती है कि ये बाबा की कमाल है, ये बाबा का रिटर्न है, ये बाबा के स्नेह का रिटर्न है। और जब बाबा रिटर्न देता है ना, तो हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, बैठे बैठे पुरुषार्थ होता है, संकल्प भी नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो स्टेज रहती है कि हमें संकल्प भी नहीं करना पड़ता है, ऐसी स्टेज रहती है। और हम सभी आत्मा ये महसूस भी करती हैं। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाते हैं। ऐसे जो अनुभव होते हैं, वो हम ब्राह्मण आत्माओं के जीवन का एक विशेष यादगार बन जाता है। और हम सभी आत्माएं जानती है कि हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में ऐसा समय होता है, आता है और होता है, जो हम देखते हैं कि विशेष पुरुषार्थ चलता है, एक विशेष एक हाई लेवल की एक स्टेज रहती है, जो चलते फिरते भी सेवा होती है, जो मतलब ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं परंतु हमसे भी शक्तियां निकल रही हैं और सारे विश्व को जा रही हैं। चलते फिरते ऐसी सेवाएं होती हैं। तो ऐसे बाप के सदा सहयोगी आत्माएं हर कदम से फॉलो फादर करते हुए, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा स्वयं की गुणों की प्राप्ति की लहरों में लहराते हर्षित रहने वाले, बाप के स्नेह में समाये हुए ऐसी समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी आत्माओं की तरफ से भी परम शिक्षक ज्ञान सूर्य शिव बाबा को तहे दिल से याद प्यार और नमस्ते। तो यहाँ पे हमारी मुरली ओवर होती है। तो आगे वैसे तो पार्टियों से मुलाकात है, तो दीदी क्या करना है, लेना है कि रुक जाए, टाइम भी हो चुका है। नहीं भाई जी, कल कंटिन्यू करेंगे इससे ना। हाँ जी ठीक है। ओके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की बहुत ही पावरफुल मुरली है, जिसमें स्वयं भगवान अपने बच्चों को आप सम्मान स्वरूप में देखता है ना। बाबा अपने बच्चों को उसी आनंद प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप शांति स्वरूप में देखता है। हर रोज अमृत वेले बाबा अपने बच्चों को समानता का वरदान देता है, बालक सो मालिक का वरदान देता है। और बाबा अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, बस इतनी सी कि मेरे बच्चे, हाँ, मेरे समाज विश्व कल्याणी बनकर हर आत्मा के प्रति और स्वयं के प्रति शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहें। बस इतनी सी बाबा की अपने बच्चों के प्रति अपेक्षा है। तो इतना तो हम सभी ब्राह्मण आत्मा बाबा के लिए कर ही सकते हैं, है ना। इस व्यर्थ चिंतन से स्वयं को सदा समाप्त दूर रखकर, हाँ, इस व्यर्थ चिंतन को सदा के लिए समाप्त करना है। बस जिस जो भी कारण बनता है, हाँ, जो भी बीज है व्यर्थ संकल्प का, बस उसको चेक करके हमें समाप्त करना है। बाबा ने इसके लिए हमें विधि भी बता दी कि अमृत वेला, हाँ, जो हमारा पहला संकल्प है, वो जितना शक्तिशाली होगा, जो बाबा से हमारा पहला मिलन है, हाँ, यहाँ पर बाबा सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारा जो संकल्प जाएगा, फर्स्ट थॉट, जब हम बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और बाबा से समान भाव का वरदान लेते हैं, जितनी डीपली, जैसे जीतू भाई ने बोला ना, कि जितनी इंटेंसिटी होगी उसके अंदर, हमारे संकल्प के अंदर, तो बाबा भी उस रीति रिस्पॉन्ड करेगा और हमारा माइंड भी उसी रीति पूरा दिन भर, जो बाबा ने कहा ना, दिनचर्या आपकी उस रीति ही चलेगी, फिर बिना किसी मेहनत के, जैसे सारी प्राप्तियां हो रही हैं, हाँ, जैसे दिल से निकलेगा। हाँ, बाबा ने कहा ना, कमाल है बाबा की। तो बस वैसे ही अनुभूति होगी। अच्छा, अभी आप सभी भी
माइक ऑन करके पुरुषार्थ के पॉइंट्स बता सकते हैं। जल्दी जल्दी ऑन करें सभी। मुरली ग्रुप में सेंड भी की है हमने, हम देख सकते हैं मुरली। बाबा कह रहे हैं अमृत वेले, हाँ, श्रेष्ठ मुलाकात कौन कर सकता है? तो बाबा ने कहा जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बाबा के समीप बच्चों की मुलाकात बाबा से बहुत समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन समान की मुलाकात। तो अब हम सबका लक्ष्य क्या है कि बाबा से समीपता से मिलन बनाना। हाँ, बाप समान की अनुभूति में मिलन बनाना। हाँ, जैसे बाबा ने कहा ना कि साथ इतना गहरा हो, कितना गहरा, जो दो न लगे लेकिन क्या महसूस हो, एक है। सेकंड नंबर की लिस्ट में भी नहीं आना है। हाँ, वो आत्माएं जो बाबा के स्नेह में, बाबा के वरदानों में, मिलन में, लेकिन समान रूप से नहीं। हाँ, समान भाव के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं कि हाँ, हमें समान बनना है, लेकिन मैं आत्मा बाप समान हूँ, इस संकल्प से नहीं मिलते। हाँ, और बाबा ने कहा तीसरे नंबर की तो लीला और हाँ, छोड़ ही दो। तो बाबा उसके बारे में कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे बच्चे बाबा जो आज तक भी भगवान मिलने के बाद भी अगर बाबा से कुछ मांगे, अपेक्षाएं रखे, तो बाबा को बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उनका अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती है। सेकंड नंबर वाले स्वतः नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते हैं। और तीसरा नंबर, शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते हैं, कभी विजय कभी तिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा सदा शुभ चिंतन में रहो, और उसका एक ही साधन है, वो क्या है? आदिकाल का समर्थ संकल्प। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाले सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्माओं प्रति सदा शुभ चिंतक रहते हैं। हाँ, फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, इसमें बहुत गहरी बात है कि हम किसी भी आत्मा को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बाबा वही बात कह रहे हैं कि बच्चे कोई भी आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक, अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं, क्योंकि जानते हैं ना कि अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है, परवश है आत्माएं। हाँ, तो बेसमझ बच्चे की कोई भी कर्म पर भी घृणा नहीं होती है, और ही बच्चे के ऊपर रहम और स्नेह आता है ना। तो ऐसे शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याण का समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहम दिल होने के कारण कभी घृणा भाव नहीं, हाँ, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे, है ना। इसने ऐसे क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वह सोचेंगे। हाँ, ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा रखना है ना। तो बाबा ने जो हमें खजाना दिया है ना शुभ चिंतन का, इतने श्रेष्ठ ज्ञान का, तो उसको हर आत्मा के प्रति कार्य में लगाना है। तो बाबा ने यहाँ आगे कहा कि जो सेवा करते हैं ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है, तो त्याग का भाग्य स्वतः मिल जाता है। क्या कैसे, क्या और कैसे मिलता है उसको तो जानते हो ना। एक होता है मेहनत से कमाना, और दूसरा होता है कोई लॉटरी मिल जाए। तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों से सर्वगुणों की अनुभूति करना, यह तो सब करते हैं, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल, हाँ, ऐसी अनुभूति होगी कि मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति बहुत अधिक है। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते हो, वह अनुभूतियां सहज और पावरफुल स्टेज की होगी। न चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की। अच्छा, ओम शांति।
किसी को कुछ कहना है? नहीं तो फिर मंत्र सेवा स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है जी।